हेलो एवरीवन, आज मैं आपको चैप्टर 3 का शब्द विचार पढ़ाऊंगी। तो देखिए बच्चों, चैप्टर 3 है शब्द विचार। शब्द क्या है? शब्द जो है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द आपको लिख के बताती हूँ, क म और ला। ये क्या हो गया? कमल। ये हमारा शब्द है। इससे हमें पता चलता है कि एक पुष्प का ये नाम है। अगर हम इसी को लिखते हैं ल म और का, लमक, तो ये भी 3 वर्णों के मेल से बना है, पर ये शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है और इसका अर्थ है। तो शब्द वही होता है जिनका कोई सार्थक अर्थ होता है। जैसे देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। अब आता है शब्द के भेद। देखिए, शब्द के भेद 4 होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब आता है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो है 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। तत् का तात्पर्य उसके तथा सम का अर्थ है समान। जो सब संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात ये ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत के जो हिंदी में प्रयोग करने पर ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। इनके रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हरित, कंटक, जिह्वा, कपोत, भग्नी आदि। अब आता है बच्चों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तद प्लस भव। तद का अर्थ है उससे और भव शब्द का अर्थ होता है होना, अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला। ये संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द हैं जिनको अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी में प्रयोग करने पर इनके मूल रूप में परिवर्तन कर दिया गया। जैसे वानर का बंदर, गर्दभ का गधा, दधि का दही, ओष्ठ का होठ, पौत्र का पोता। तो ये थे हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। अब आता है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न हुए शब्द, अर्थात हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वतः और आवश्यकता अनुसार समाहित हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देखिए, ये हमारे हिंदी भाषा के ही शब्द होते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं लिए गए हैं। जैसे पगड़ी, चारपाई, थैला, लड़का, रोटी आदि। अब आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का अर्थ है बाहरी देशों में उत्पन्न हुए शब्द। देखिए बच्चों, हमारे देश में विदेशों से बहुत से यात्री आए, बहुत व्यापारी आए, तो हमने जो है उन्हीं के कुछ भाषाओं और शब्दों को अपने भाषा में ग्रहण कर लिया। वही शब्द जो है हमारे विदेशज शब्द कहलाए। जैसे अंग्रेजी के डॉक्टर, थर्मामीटर, कंप्यूटर आदि, ये सब अंग्रेजी शब्द में आए। कुछ अरबी के शब्द हैं किताब, अंजाम, शादी आदि। कुछ तुर्की शब्द हैं कैंची, कुली, कुर्ता आदि। ऐसे पुर्तगाली के हैं फीता, चाबी, बाल्टी आदि शब्द। अब आता है रचना के आधार पर। देखिए, रचना के आधार पर बच्चों 3 प्रकार के होते हैं शब्द। एक होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ये जो है इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगर इनके हम टुकड़े कर देंगे तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है तोता। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। तोता, अगर हम इनको मतलब इनका अगर हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, लिखते हैं तो प्लस ता, तो जो है इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है।
तो रूढ़ शब्द हमारे वही होते हैं जिनके टुकड़े ना किए जा सकें। इनके टुकड़े करने पर भी किसी सार्थक अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। तो तोता, सूरज, कोयल आदि ऐसे शब्द होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। अब आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ है योग से बनने वाले नवीन शब्द, यानी दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द, वही यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये जो यौगिक शब्द होते हैं इनके खंड करने पर भी ये सार्थक अर्थ हमको देते हैं, जिससे हमें सार्थक अर्थ की भी प्राप्ति होती है। देखिए जैसे लिखा है विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अब देखिए विद्या का मतलब शिक्षा, आलय का मतलब होता है घर, तो विद्या का घर, इनको अलग अलग करने पर भी इनका अर्थ पता चलता है, इनका सार्थक अर्थ भी निकलता है। तो ये हमारे यौगिक शब्द हैं, ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय अर्थात पुस्तकों का घर। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी अर्थात विद्या प्राप्ति का इच्छुक। तो ऐसे शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आता है योग रूढ़ शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने यौगिक शब्दों का प्रयोग जब जो है किसी विशेष अर्थों के लिए किया जाता है, तब वे समस्त शब्द योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में आते हैं। ये जो हैं दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन ये जो है किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे है नीलकंठ। तो नीलकंठ देखिए बच्चों यहाँ लिखा है नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, तो नीला कंठ किसका है, तो ये विशेष अर्थ बता रहे हैं शिव जी का, शंकर भगवान का। इसी प्रकार दिया है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले अर्थात भगवान विष्णु। दशानन, दश आनन यानी 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो ये जो है हमें किसी विशेष अर्थ की प्राप्ति कराते हैं, इन्हीं को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। अब मैंने आपको आज जो है शब्द के 4 प्रकार बताए थे, जिसमें से मैंने आपको 2 के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है। आगे जो मैं 2 एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और बच्चों आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला पार्ट इसका लेकर आऊँगी। धन्यवाद।